हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 36वें श्लोक को देखेंगे। 35वें भगवान ने कहा था, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो एक मिनट, भगवान ने छठे अध्याय के 35वें श्लोक में ये कहा कि निश्चित ही महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, असंशयम, कि मनो दुर्निग्रहम चलम, चंचल मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर उपाय बताया, अभ्यासे न तो कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास के द्वारा हे कुंती पुत्र इसको संभव हो सकता है, और वैराग्य के द्वारा। एक मिनट रुकिए, प्रॉब्लम आ रही है। तो अब भगवान इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। बारंबार मन को भगवान में लगाने से, इस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपने मन को पवित्र करता है। और वैराग्य का अर्थ लिया गया था कि वितृष्णा के अभाव से, विषय वितृष्णा का अभाव, हमको ये भोग प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमें ये भोग प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इस प्रकार की वितृष्णा का अभाव जब हो जाता है तो उसे वैराग्य कहते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने इन बातों को दोनों तरह से समझाया है। एक साथ ही हो जाता है भक्ति में। जब व्यक्ति भक्ति करता है, यानी भक्ति का अभ्यास कर रहा है, जैसे हम लोग रोज भगवत गीता को सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रसाद लेने का अभ्यास कर रहे हैं, जाप करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे व्यक्ति को भगवान से इतर वस्तुओं से, भगवान से अलग वस्तुओं से, विषयों से अपने आप ही वैराग्य होने लगता है, क्योंकि उसको वहां पे रुचि नहीं हो रही होती। जैसे भूखा व्यक्ति खाना खाता है तो अपने आप ही उसको भोजन से, अन्य वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। नहीं उसको पसंद, सामने रखा रहेगा तब भी नहीं खाएगा। यही तो वैराग्य का अर्थ है। ऐसा नहीं बस रुका हुआ है, नहीं, सामने होने पे भी उसकी कोई रुचि नहीं होगी। जैसे भोजन से पेट भर जाता है तो व्यक्ति के सामने कितना भी मिठाई रख दो नहीं खा पाएगा, तो ना हमारा मन नहीं कर। आपके बड़े भाई के बच्चे भी उस दिन थे और यहाँ पे अच्छा हलवा वगैरह लाया गया था, प्रसाद था, तो कहा नहीं हमारा पेट भरा हुआ है, हम अभी नहीं ग्रहण कर सकते। बच्चा तक इस बात को स्पष्ट बोल रहा है, क्योंकि बच्चे तो हलवा वगैरह खाने में बड़ी रुचि रखते हैं। अब कोई कहे कि क्या मन का निग्रह किए बिना समाधि योग संभव है, क्या इसके बिना भी चल जाएगा? तो भगवान बिल्कुल वैद्य की तरह बोले, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, है ना। वैद्य बोले अब फ्राइड आइटम मत खाओ, ने क्या फ्राई आइटम खाते खाते भी हमारा इलाज हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा। लिंक समझ में आ रहा है? इस संबंध में कोई डाउट नहीं है कि मन का संयम करे बिना व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सो लेट्स स्टार्ट। असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। माइक पे बोलिए, माइक ऑन कीजिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। बोलिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना, असंयत आत्मना, आत्म मतलब मन, असंयत मन के द्वारा
योगो, ये समाधि योग, दुष्प्राप इति मे मति, इति मतलब इस प्रकार से, मे मति ये मेरा मत है कि जिसका मन असंयमित है उस असंयमित मन के द्वारा समाधि योग दुष्प्राप है, अर्थात प्राप्त नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? मैं सब भगवान का स्मरण करूंगा, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हें भगवान का स्मरण? जब तक मन में लय और विक्षेप है हम जबरदस्ती समाधि में स्थित नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है लय का मतलब क्या था? याद है आपको लय का मतलब? माइक बता सकते हैं? लय का मतलब खत्म हो जाना। नहीं, लय का मतलब खत्म हो जाना वो तो एक अलग है, लेकिन यहाँ पे अर्थ था लय का मतलब है आध्यात्मिक विषयों में उदासीनता। बिल्कुल आपने सही कहा, आध्यात्मिक विषयों में रुचि का लय हो जाना, समाप्ति। तो उस अर्थ में आप अब तो समझ याद आ रहेगा, वह आध्यात्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं होना। और विक्षेप का मतलब क्या था? विक्षेप का मतलब था भटक जाना। भगवान के बारे में बात हो रही, भगवान के रूप का चिंतन हो रहा, मन कहीं और चला जाता है। ये तो अनुभव करते हैं लोग। तो ये है मन की रुग्ण अवस्था। तो इसको ठीक नहीं किया है अगर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो ऐसा भूल जाए कि हमको तुरंत समाधि लग जाएगा। वी हैव टू वर्क अपॉन आवर माइंड। मन को पवित्र करना है। तो अगर कोई सोचे कि मैं अभ्यास नहीं करूंगा और उस कारण से वैराग्य धारण नहीं करूंगा, तो कहे कि सीधे सीधे तुम्हारा अपना मन सीधे मैं भगवान में लगा लूंगा, यह संभव नहीं है। ठीक है? वशयात्मना, लेकिन जिसका मन उसके वश में है, ऐसे मन के द्वारा तो मतलब किंतु मन को वश में किया और यत्न कर रहा है, मन को भगवान में लगाने का, समाधि में लगाने का मन कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा, मतलब मन लगा रहा है, तो शक्यो वह संभव, उसके लिए वह समर्थ हो पाता है। अवाप्तुम उपायतः, वह इस योग को अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है उपाय के द्वारा। उपाय करता है तो वह संभव हो जाता है, भक्ति करता है। यहाँ पे आचार्य ने लिया है निष्काम कर्मयोग करता है, हमारे संबंध सिंपल अर्थ है भक्ति करता है। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हम गीता क्लास बोलें सुने और उसके बाद तुरंत यूट्यूब खोलकर जो दुनिया में चल रहा है वो सब देख लें, तो इस प्रकार से तो समाधि नहीं लगेगी ना। जिस चीज को देखा नहीं है, जिस चीज को सुना नहीं, मन में आएगा नहीं, तो मन में निरंतर व्यक्ति मतलब अनावश्यक चीज का भक्ति कोई संबंध नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ गंदा ही देख रहा है, लेकिन पॉइंट यह है कि कुछ उसका भक्ति से संबंध नहीं है, वह बोलते सुनते रहेगा, तो उसका मन कैसे संयमित होगा बताइए? ये केवल ऐसा नहीं कि कोई खराब चीज ही देख रहा है, बल्कि अनावश्यक बोल भी रहा है। जिसका संबंध भक्ति से नहीं है उसी में मन लगाए रहेगा, तो मन भगवान में कैसे लगेगा बताइए? मन तो वैसे भी लय को प्राप्त है, विक्षेप को प्राप्त है। भाषा समझ में आ ही रही होगी। उसके उदासीन्य है आध्यात्मिक विषयों के प्रति। अब फिर उसी मन के पीछे हम चलने लग जाएं और मन के अनुसार ही व्यक्ति ऐसे भौतिक कार्य करने लग जाए, जो कि आजकल बहुत आसान हो गया है। पहले तो आदमी चुपचाप बैठा रहेगा, तो पहले टीवी देखते थे लोग। पहले मतलब हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ। और अब आजकल स्मार्टफोन पे लगा हुआ रहता है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना ये हमारे लिए अजीब है। इज इट ओके? मैंने एक बहुत सुंदर तरीका निकाला है। दोपहर में फोन दे देता हूं जब रेस्ट करना होता है, अलार्म से उठ जाते हैं, और रात में भी फोन ऑफ करके छोड़ देते हैं। अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन है, टेलीग्राम चेक कर रहा है, व्हाट्सएप चेक कर रहा है, तो इससे समाधि लग जाएगी। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, जब मैं थक जाता हूं तो मैं पढ़ तो पाता नहीं, न जब कर पाऊंगा, तो मन फिर उस समय हावी हो जाता है। तो फिर मैं रेस्ट कर लेता हूं, तो मेरी बुद्धि मतलब स्ट्रांग हो जाती है। फिर मैं आराम से भागवत पढ़ सकता हूं, जब कर सकता हूं, जो भी कुछ आध्यात्मिक क्रियाओं कर सकता हूं। आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत उन्नत भक्त बोल रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेने से मन आपका प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि फ्रेश हो जाती है, फिर आप कुछ भगवान के बारे में कुछ कार्य फिर आगे अपनी साधना कर सकते हैं। तो आप सोने के अभ्यास के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, एक बात बोल रहा हूं कि
जो आवश्यक है वो करें, लेकिन अपने मन को हमें प्रयास करने देना चाहिए कि हमें ऐसी वस्तु में ना ले जाने दें जो कि हमारे आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए आवश्यक नहीं है। आपने सुना ही था कल कि जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति बिल्कुल रुचि समाप्त हो जाती है। तो अब हमको ये देखना है कि हम भगवान के बारे में अधिक अधिक कैसे सुने। और एक और सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, आप जरूरी नहीं कि हमेशा गीता के बारे में सुनना चाहें, और ज़रूरी यह भी नहीं कि एक ही वक्ता के प्रवचन सुनना चाहें। आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन लेता हूँ, फिर महाराज जी का लेक्चर सुन सकता हूँ। अलग अलग समय में आपको अलग अलग रुचि हो सकती है। विषय कृष्ण कथा ही है, लेकिन थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको खिचड़ी भी पसंद है, आपको और रोटी सब्जी पसंद है, कभी ये बना देते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, कभी वो बना के भगवान को अर्पित कर देते हैं, कभी गीता पढ़ सकते हैं, कभी चैतन्यचरितामृत पढ़ सकते हैं। ऐसे करके सीखें कैसे अपने मन को भगवान में लगाए रखें। और सबसे अच्छा होगा जितना हो सके श्रवण कीर्तन में लगा रखें, क्योंकि सीधे मन पवित्र होता है, और जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना ही वह अन्य विषयों से उसका लय और विक्षेप समाप्त होता चला जाएगा। तो फिर भगवान में मन लगाना आसान हो जाएगा। आई थिंक इस विज्ञान को सब लोग समझ रहे हैं। कठिनाई यह है कि व्यक्ति को अब अपने मन को ऐसे विषयों में लगाना पड़ता है या डाल देता है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं। तो फिर आपको सुबह जप में दिक्कत आएगी, किसी भी व्यक्ति को जप में दिक्कत आएगी। ये श्लोक यहां पढ़कर छोड़ नहीं देना है। इसके बाद अभी तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करना शुरू करना है। जब अप्लाई करना शुरू आप करते हैं तब देखते हैं कि मन में कितनी पवित्रता है। एक दिन अप्लाई कीजिए, केवल एक दिन। व्यर्थ की बात ना देखें, न व्यर्थ की बात सुने। अब आपको जो नौकरी करना हो तो उसके लिए जो आवश्यक हो करें, लेकिन अन्यथा ना करें। तो एकदम आपको अगले दिन जब में बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। एक ही दिन के अंदर प्रभाव होता है, एक ही दिन, विद इन 24 आवर्स, एक ही दिन के अंदर प्रभाव होता है। और दूसरे दिन दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जो मन में आए वो करिए, आपकी इच्छा हो से मैं बोल नहीं रहा हूं करने के लिए। और फिर देखिएगा अगले दिन सुबह क्या होता है। बहुत शक्तिशाली प्रोसेस में हम लोग हैं। ओके। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अन्वय। असहितात्मना योगः दुष्प्राप्य। अवशीकृत मन वाले के लिए योग दुष्प्राप्य है, मिलने वाला नहीं है। किंतु यतता वश्यात्मनः, यत्नशील और वशीभूत मन वाले के लिए उपायतः अवाप्तुम शक्य। उपाय द्वारा प्राप्त करना व्यवहारिक है। इति में मति, यह मेरा मत है। इंटरेस्टिंग बात है कि यत्न करने पे भी मन को जो संयमित नहीं किया, वो यत्न कर रहा है समाधि प्राप्त करने का, लेकिन मिलने वाली नहीं है। तो उसको अपने मन को पवित्र करना है, पहले ये चीज समझनी होगी। श्रीधरी देखिए, इस विषय में इतना ही निश्चय है। यह कहते हैं कितना निश्चय है कि भाई मन संयमित किया तो समाधि मिलेगी, और मन को संयमित नहीं किया तो नहीं मिलेगी। ये निश्चय है। 100 की सीधी बात इसे कहते हैं ना। ठीक है। उक्त प्रकार से अभ्यास और वैराग्य द्वारा जिसका आत्मा यानी चित्त संयमित नहीं हुआ, जिसने इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया, उस पुरुष के द्वारा यह योग प्राप्त करना अशक्य है, अर्थात समाधि योग। किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा जिसका आत्मा यानी चित्त वशवर्ती है, उसके वश में है, उस पुरुष के द्वारा पुनः इसी उपाय से प्रयत्न करते रहने पर योग प्राप्त किया जा सकता है। किस उपाय से? अभ्यास के द्वारा और योग के द्वारा। अभ्यास क्या था? मन को बार बार भगवान में लगाना, हटेगा फिर लगाना, और मन को विषयों में नहीं जाने देना। ये उपाय है सारा दर्शनी। अब श्री भगवान योग के विषय में परामर्श दे रहे हैं। जिसने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को संयमित नहीं किया है उसका योग सिद्ध नहीं होगा, किंतु जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को सीमित कर लिया है, पुनः पुनः साधन के अवलंबन से दीर्घ काल में उन्हें योग अर्थात मन निरोध लक्षण रूपी समाधि प्राप्त हो सकती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जिसका मन संयमित है उसको तो दीर्घ काल के अभ्यास, जिसका मन संयमित नहीं है वो लंबे समय तक भी अभ्यास करेगा तब भी समाधि को प्राप्त नहीं होगा। कुछ अर्थ और स्पष्ट हो रहा है। और जो अपने मन को संयमित रखेगा, वह भी अभ्यास करेगा तो उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका समाधि हो जाएगी। ये अर्थ है। कुछ और प्रकाशित हो रहा है। ऐसा नहीं कि मन संयमित किया करके रखा हुआ तो तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था कि भगवान स्वयं बोलने कि मन का दुर्निग्रह है, मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और क्या बोला गया था? जैसे बलवान रोग को लंबे समय तक वैद्य के परामर्श के अनुसार दवा लेते रहने से ठीक किया सकता है। प्रभुपाद जी ने हम लोग को बहुत सिंपल फॉर्मूले बताए हैं। बस सुबह उठना है, नाम जप करना है, भगवान को मंगल आरती जाना है, नाम जप करना है,
और भगवान की कथा को सुनना ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, इसी को करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए और अपनी इंद्रियों को सीमित रखे, तो मन उसका भगवान में लगने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आज इंद्रिय सीमित करना शुरू करूंगा तो कल से समाधि लग जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका प्रभाव जरूर आप देखेंगे। एक दिन भी हम सीमित मन रखते हैं, वाणी को सीमित रखते हैं, अपने मन में बहुत प्रसन्नता देखेंगे। मैंने प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि ना चाहते हुए भी किसी की निंदा सुनते हैं तो तुरंत मन शुद्ध हो जाता है। सहमत करके देखिए, प्रयास कीजिए, या टाइमर स्टार्ट्स। ऐसे कर सकते हैं कि एक एक घंटे का टाइमर लगा लें, वह 1 घंटे, नेक्स्ट 1 घंटे तक किसी की निंदा नहीं करेंगे। अच्छा लगा, नेक्स्ट सास की भी नहीं और वटेवर देवरानी की भी नहीं और किसी की भी नहीं। अच्छा, फिर यहाँ तक पूरी हो गया, फिर नेक्स्ट 1 घंटे, फिर नेक्स्ट 1 घंटे, करते करते 9 बज के रात के सो गए। उसका फिर करके देखेंगे कैसा लगता है। इट वर्क्स। आप भौतिक जगत में, भौतिक जगत में कठिन है नहीं, भौतिक जगत में रहते हुए भी निंदा करने से कुछ हल भी तो नहीं होता है। आप मान लीजिए किसी की निंदा कर भी रहे हैं तो उससे उसका तो कुछ हो नहीं रहा है, ना वो सुधरेगा, हमारा चित्त जरूर खराब हो जा रहा है। करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ही लोग करने के लिए बोल रहा हूं, मैं भी प्रयास करूंगा। आज मैं सोच रहा था टाइमर लगा कर या कुछ ऐसा करके भाई अनावश्यक बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिलीज दिस टंग टू स्पीक वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू। अपनी जीभ को छोड़ नहीं देना है कुछ भी बोलने के लिए, और हर चीज का पेमेंट होता है। तो मन फिर इस प्रकार सीमित हो जाएगा। मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम लोग ये सोचते ही नहीं हैं कि भौतिक वार्ता करने से ही हमारी ये धारणा बन जाती है कि हम देह हैं। बताइए, कभी पूरे दिन में हम इस बात को सोचे हैं कि भौतिक वार्ता करने से ही तुरंत हमारी चेतना हो जाती है कि मैं देह हूं, केवल वार्ता करने से। और बाकी काम करने के लिए तो बात छोड़ दीजिए, आप बात छोड़ ही दीजिए उसको काम करने की। लेकिन पॉइंट है कि कितना डेंजरस है ना, कितना सूक्ष्म है। श्रीपाद रामानुजाचार्य 6:36। असैतात्मना को जिसने अपने मन को जीत नहीं लिया है, ऐसे पुरुष का बहुत बड़ा बल लगाने पर भी वह आत्मदर्शन रूप योग प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। उसको आत्मा का दर्शन नहीं होगा। कर लीजिए, आत्मा को देखने का सामर्थ्य है हमारा। तो मन अपवित्र है तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बलशाली हो, जैसे कि हिरण्यकशिपु, फिर भी वह अपने आप को आत्मा के रूप में, भगवान के अंश के रूप में नहीं देख पा रहा था। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मन वश में नहीं था। परंतु उपाय करके मन को वश में कर लेने वाले पुरुष को, यानी जिसने मेरी आराधना रूप पूर्वोक्त अंतर्गत ज्ञान सहित कर्म के द्वारा अपने मन को जीत लिया है, ऐसे साधक को यत्न करते रहने पर यह समदर्शन रूप योग प्राप्त हो सकता है। ये जो इंगित कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति मन को पवित्र करे और उसके बाद वह जब अष्टांग योग का अभ्यास करेगा तो वह समाधि को प्राप्त हो जाएगा। ये इनका यहाँ पे उपाय का अर्थ ले रहे हैं गीता भूषण टीका। उक्त दोनों प्रकार के अभ्यास और वैराग्य का जिसने अभ्यास नहीं किया है तो विज्ञ होते हुए भी, अब देखिए नया पॉइंट मिला है, विद्वान होते हुए भी वह चित्त वृत्ति निरोध लक्षणा योग यानी समाधि को प्राप्त करने में अशक्य होगा। एक तो रहा बलवान, और दूसरे यहाँ क्या कह रहे हैं, मतलब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा कि बलवान है तब भी समाधि को प्राप्त नहीं करेगा, कह रहे हैं यहाँ विद्वान है तब भी समाधि को प्राप्त नहीं करेगा। और इस जगत में देखा जाता है कि शास्त्र का ज्ञान होने के बाद भी अभ्यास नहीं कर रहा है योग का, जप नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो अब वह बिल्कुल भौतिकतावादी की व्यक्ति की तरह ही कार्य करता है। दोनों प्रकार का अभ्यास, मतलब अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब मन को भगवान में लगाने का अभ्यास, और वैराग्य मतलब विषय की वितृष्णा का अभ्यास। इसका जिस मनुष्य का मन इन दोनों अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसके अधीन है और साथ ही वह बहुत प्रयत्नशील है, तो उसके लिए योग समाधि की प्राप्ति संभव है। ओह, सो मेनी डिवोटीज, हरे कृष्णा, प्लीज कम। थोड़ा सम रहने का प्रयास करें। हमें बड़ा अच्छा लगा था महाराज का वो प्रवचन की लोगों से अच्छा बर्ताव करने का प्रयास करें।
अब हमारा लोगों पे तो कंट्रोल नहीं, लोग हमारे से प्रति कैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन हमारा तो कंट्रोल हो सकता है कि हम लोगों से अच्छे से बर्ताव करें। सुना ना आपने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपण शीतल होए। सुना आपने, बहुत अच्छी बात है। ऐसी वाणी बोली दूसरा भी शीतल हो जाए और स्वयं भी व्यक्ति को शीतलता का अनुभव हो। यानी कि दूसरों को कड़वा बोलते हैं तो हमको भी तो सुनाई पड़ता है, हमारा चित्त भी तो शुद्ध होता है। उपाय अर्थात निष्काम कर्मयोग जो ज्ञानाकार होता है और मेरी आराधना के लक्षण से युक्त होता है, वही बात बोल रहे हैं कि उपाय का मतलब निष्काम कर्मयोग करते हैं, उसमें आत्मज्ञान निहित होता है, वह करके व्यक्ति मन को शुद्ध करता है, फिर वह है विषयों से विरक्त होकर के भगवान में ध्यान लगाता है तो लग जाता है उसको। ये तो शुरुआत की बात थी, अध्याय की शुरुआत से बात चल रही। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। अब यह प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? इस जगत में, स्पेशली अमेरिका में, कुछ योगी भारत के जाकर के, योगी कहिए या योगी के ड्रेस में भोगी कहिए, वी हैव नो आइडिया, लेकिन कहते आप बस 15-20 मिनट ध्यान कीजिए और उसके बाद आपको जो खाना है वो खाइए, अब जो करना है वो करिए। आप लोग को अनुभव होगा किचन में, आजकल सबके यहाँ स्टूडियो फ्लैट होता है, किचन उसी में अटैच रहता है ना, अटैच्ड किचन। तो अब आपको खाना बनाना है अग्नि के ऊपर, तो पंखा बंद नहीं करना पड़ता है। ऐसा गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि पंखा भी हम जोर से चलाएं और हमारी पकौड़े भी तल लें, तो पकौड़े तलना अशक्य है, नहीं हो सकता है। या अगर लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो एक तरफ तो उसमें हम अग्नि जलाने का प्रयास करें, ऊपर से कोई पानी डालता चला जाए। तो कई बार जब लोग भक्ति भी कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमको भक्ति में प्रगति अनुभव नहीं होती। तो अब समझ में आ रहा है कि अनुभव क्यों नहीं होती। 16 माला कर ले, अरे अब मुक्त हो गए, अब चलो अब जो मन में आए वो करेंगे। नहीं, जो मन में आए वो तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाकी 22 घंटे व्यक्ति कुछ भी बोले, कुछ भी करे और फिर सोचे कि मैं भक्ति में प्रगति कर लूंगा। वैसे देखिए, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसका अकाउंट में तो जाएगा ही, वो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा प्रगति नहीं हो रही, क्या गड़बड़ कर रहा हूं। लेकिन दोनों चीजें करनी है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में हटने से रोकना है। 16 माला बढ़िया से किया, उसके बाद फिर निंदा चालू हो गई, या जीव को हर प्रकार के व्यंजन को भोगने में लगाया हुआ जो भगवान को अर्पित नहीं है, तब आत्मज्ञान वैसे ही लीक हो जाएगा जैसे धान के खेत में जब पानी भरा रहता है, उसकी मेड़ तोड़ दीजिए तो वहां से धीरे धीरे पानी लीक हो जाएगा। इंद्रिय संयमित होने पे ही आत्मज्ञान प्रकाशित होगा, ये बात है। अब होता क्या है कि कई सालों तक इंद्रिय संयमित करने में दिक्कत होती है। जब तो कर लिया, लेकिन जो कार्य उसको बहुत पसंद है वह त्यागना मुश्किल होता है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग करना ये वैष्णव आचरण है। तो व्यक्ति भक्ति के संग में तो आ जाता है, लेकिन दुसंग को नहीं त्याग पाता, इसीलिए प्रगति में थोड़ी कठिनाई होती है। ये बात कुछ समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसा तो सब लोग कोई दूध के धुला नहीं है, इज इट नॉट? कुछ ना कुछ गलत आदत रह जाती, बहुत खराब नहीं होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, घबराइए नहीं। लेकिन उसको खुद ही पाल रहा है, दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है आपको करने के लिए उस कार्य को, लेकिन ये दिल मांगे मोर ही वांट मोर ऑफ दैट नॉनसेंस, सो दैट नॉनसेंस हैज टू बी स्टॉप्ड। महाप्रभु बड़ा अच्छा बोले हैं, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव कौन सा आचार खाना चाहिए? असत्संग त्याग वाला आचार खाना चाहिए। आप सुने ना, पहले रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं किन चीजों से भक्ति नष्ट होती है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति। पहले इसको बोल रहे हैं कि जो त्यागना है वो उसको पकड़ना है, और बाद में बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य इत्यादि। तो जो व्यक्ति इन 6 चीजों को त्यागता है, मतलब अत्याहार को त्यागता है, प्रजल्प को त्यागता है, नियम आग्रह, नियम नहीं ग्रहण करना, भक्ति में प्रगति करने के लिए नियम को नहीं ग्रहण करना, और भौतिकता में प्रगति करने के लिए नियमों को बहुत अधिक ग्रहण करना, जनसंग, भौतिकतावादी लोगों का संगत नहीं करना,
लौल्य, प्रयास प्रयास और भौतिकतावादी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना, और लौल्यम, और लौल्यम हो गया मतलब बहुत लालसा रखना कि ये मिल जाए वो मिल जाए भौतिकता में। तो ये सब चीज़ों से अगर वह दूर रहता है तो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति होती है। ये बात है। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। जैसे कि अग्नि को जला रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। क्या मतलब है? ऐसा तुम योगा स्कूल चला के पेट तो पाल लोगे, योगा स्कूल नहीं चल रहा है तो उससे लोगों का पेट पल जाता है। लोगों का, कुछ लोगों का जो रोगी है उनका पेट ठीक हो जाता है, और जो टीचर उसका पेट पल जाता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगातार उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। थोड़ा बातें समझ लीजिए। देखिए, आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? जब मैं आत्मा के रूप में हूं तो मुझे आत्मा का यह साक्षात अनुभव क्यों नहीं हो रहा, जबकि मैं अनुभव आत्मा हूं। मैं अनुभव करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जो मैं हूं, कितना इंटरेस्टिंग है, जो मैं हूं वो अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जो मैं नहीं हूं वही अनुभव हो रहा है कि मैं देह हूं। तो उसका कारण क्या है? यह सब भगवान की आत्मायाम ऋते राजन 2.9.1 सुना था ना। भगवान की माया के बिना हे राजन ये संभव ही नहीं है कि परस्य अनुभवात्मना, जो जीव इस देह के परे है और ज्ञानमय है, उसका देह से संबंध हो सके। है वो ही नहीं सकता। ये माया के द्वारा हो रहा। तो माया क्यों कर रही है? क्योंकि जीव भगवान से विमुख है। तो आप समझ गए, सॉल्यूशन है कि भगवान से विमुखता के कारण माया पकड़ी है, और भगवान के सम्मुख हो जाएं, अभिमुख हो जाएं, भगवान की भक्ति करने लग जाएं, तो भगवान माया को आदेश देंगे तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो नहीं छूटने वाला। ये बात है। नहीं तो आप देख लें कि जगत में लोग अपना पूरा जीवन बिता दे रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ कार्य करते हुए, कहाँ कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, जबकि देख रहे हैं कि जिस रूप में जन्म लिए थे वो देह चला गया। देख रहे हैं कि हमारे पिताजी का शरीर छूट गया, और हम बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी चले गए, और खुद ही बोल रहे हैं कि अब पूछो कहाँ चले गए और कौन चला गया, तो उत्तर नहीं उसके पास। जिसको तुम पिताजी बोल रहे हो तो अभी लेटा हुआ यहाँ पे, कौन चला गया? अथवा आत्मा, तो आत्मा को देख तो पूरा जीवन नहीं देख रहा, ना अपने बाप की आत्मा को देख रहा है, ना अपनी आत्मा को देख रहा है। ये कितने रिलैक्स्ड है हम लोग कि हम अपने को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? माया के द्वारा हो रहा है। और इसलिए भी रिलैक्स्ड है कि कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए सब लोग रिलैक्स्ड है। इज इट नॉट? जब सभी लोग एक दूसरे को, अपने को नहीं जान रहे तो हमें क्या दिक्कत है? महाराज जी से एक व्यक्ति को पूछा, अरे भाई तुम मरोगे, तुम्हारी कुछ इच्छा है जाने की, कहाँ जाना, अगला जन्म लेना चाहते हो? तो बोला, हमारी इच्छा मानेंगे भगवान, जब मानेंगे ही नहीं तुम्हारी इच्छा करने की क्या जरूरत है? तो बोले, अच्छा मान लो नरक में डाल दे, तो डाल देंगे, तो डाल देंगे, क्या कर सकते हैं? हमारे मना करने से मान जाएंगे? अब इस तरह के उत्तर लोग देते हैं। अरे भाई, तुम अगर सोच रहे हो कि तुमने कुछ पाप किया है तो व्यक्ति को कम से कम कुछ उसका प्रायश्चित करना चाहिए, अगला जन्म अच्छा मिल जाए। प्रभुपाद जी से कहते हैं, एक व्यक्ति बोला, प्रभुपाद से बोले कि तुम सोच रहे हो कि अगले जन्म में क्या होगा? कहते नहीं, आई एम स्वामी जी, आई एम पीसफुल, मैं शांत हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, तो तुम यह कैसे सुनिश्चित करोगे कि अगले जन्म में भी तुम शांत रहोगे? ये सब बात नए आदमी कभी सोचता नहीं है। श्योर है कि अगले जन्म में शांत रहेंगे, अच्छा जन्म मिलेगा। तो भगवान की आत्म साक्षात्कार समझ रहे हैं ना? आत्मा के रूप में अपना अनुभव करने के लिए व्यक्ति को लगातार भगवान की भक्ति में लगा रहना पड़ता है। प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करेगा, मतलब समझ में आ रहा है? किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहें। मान लो हम दिन भर जप नहीं कर पाते, तो ठीक है, जप किया, फिर आप भगवान के लिए मंदिर का सफाई कर सकते हैं, या भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, भगवान के बारे में कथा सुन सकते हैं। इस तरह से लगातार अपने मन को लगाए रखे, ये अगर कर सके व्यक्ति तो उसका निश्चित जीवन सफल है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की किसी भी इंद्रिय को आप संतुष्ट करते हैं, जीवन सफल हो गया आपका। कितना आसान है। सबको अलग अलग कार्य करने अच्छे लगते हैं, वो कार्य भगवान की सेवा में करना सीख जाए, कैसे कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि मन क्यों दिया है? मन बहुत बड़ा सहायक है। सहायक है? हाँ, सहायक कैसे है? सहायक इसलिए है कि देखो, मन, भगवान हमको जीव को भेज दिए जगत में,
या भेज दिए मतलब जीव आया हुआ, ऐसे कह लीजिए, या है कह लीजिए, और अच्छा उत्तर है। जीवात्मा इस जगत में है, लेकिन भगवान ने मन की सृष्टि की हुई है, तो उससे क्यों की हुई है? जितना चाहे वह भोग कर ले, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। मन संतुष्ट होगा भगवान के चरणों में जाकर ही। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। तो कहीं भी मन भगवान के अलावा कहीं लगाएगा, मन कुछ समय बाद बोर हो जाएगा, फिर वो सोचेगा क्या इससे कुछ श्रेष्ठ कुछ है, क्या इससे श्रेष्ठ कुछ है। ऐसे करते करते जब वो भगवान की भक्ति करेगा, तब उसके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। कुछ मन की सहायता समझ में आई? मन कहीं लगने ही नहीं देगा, बैठने ही नहीं देगा चैन से, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते। और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से हमारा मन क्यों सीमित हो रहा है। वी डोंट वांट टू चेंज द प्रोग्राम। संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, हर दिन हम एक ही शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, एक घिसे पिटे तरीके से नहीं। इसमें सुख है, जप में, भगवान की कथा में सुख है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये बात है। और बाहर के लोग क्यों छुट्टी मांगते हैं? चाहे खुद का बिजनेस भी हो तब भी शायद एक दिन छुट्टी मांगते ही हैं। जनरली लोग छुट्टी मांगते हैं, अब तो 2 दिन मांगने लगे हैं, 2 दिन छुट्टी करो। क्यों? क्योंकि वह कार्य करने में सुखी नहीं है, यद्यपि पैसा भी मिल रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती। बहुत सुंदर बात है। देखिए, योग अभ्यास का फल क्या है? भगवान में समाधि, भगवान में मन स्थिर हो जाए। तो भक्ति करने से सहज रूप से व्यक्ति भगवान में समाधिस्थ हो जाता है। कैसे सहज रूप से? जब हम अपने कुछ कार्य करते हैं इंद्रियों से, तो वह हमारी मन के द्वारा होते हैं। तो जब इंद्रियों के कार्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हाथ पैर आंख नाक जो कुछ भी, तो उससे हमारा मन सहज रूप से भगवान में लग जाता है। ये पैसे कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। और विभिन्न सेवाओं के द्वारा आप अपने मन को नियोजित करके मन को भगवान में लगाता है और उसका मन पवित्र होता जाता है। सुबह से मैंने बहुत सारे कार्य किए, भगवान का दर्शन किया, नाम जप किया, भगवान का प्रसाद बनाया, और हम अपनी बात कर रहे हैं भगवान के बारे में कुछ। फिर स्नान भी तो भगवान के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए जाना है। और उसके बाद प्रसाद पा करके यहाँ पे क्लास दे रहे हैं। तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि लाइक फ्रॉम 3:45 और 4 o'clock टिल नाउ इट्स 11 o'clock, तो भगवान के इतर, भगवान से अलावा कुछ कार्य करने का तो अवकाश है नहीं। और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो यही स्थिति है, उन्हें तो कहीं नौकरी जाना नहीं है। तो पति को नौकरी जाना है तो वो नौकरी भी इसीलिए करे ताकि परिवार में सब लोग भगवान की भक्ति कर सकें। तो सभी कुछ भगवान की सेवा में लग जाता है। ये सब बातें हैं। ऐसा ये देखिए, खाली थियोरेटिकल बातें नहीं है। जब इसको व्यक्ति को करने लगता है तब उसको समझ में आता है कि कितना इंटेंस प्यूरिफिकेशन है इसके द्वारा। सो उम्मीद है कि आप समझ पाए। श्लोक का मैसेज है, अगर कोई व्यक्ति मन को सीमित नहीं करता है तो उसके लिए समाधि संभव नहीं है, और अगर मन को सीमित करता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो इसी उपाय के द्वारा करते करते व्यक्ति को समाधि प्राप्त होने लगती है। मंदिर जाना कौन सी सेवा में आता है? पाँव से आप सेवा करते हो, आंखों से भगवान को देखते हो, वहां पे कीर्तन करते हैं, तो सभी सारी इंद्रियां सेवा में लगी हैं। दोनों प्रकार का अभ्यास का मतलब की व्याख्या मैंने कर दी। और लोग भक्ति में ही परेशान करते हैं तो क्या भाला लेके झगड़ा करेंगे? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। भक्ति कर रहे हैं तो लोग परेशान करेंगे ही, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी भक्ति में दम नहीं है। यार ये थोड़ा सा हैवी बोल दिया, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो अभक्त लोगों को दिख ही जाएगा कि तो जो खुश हैं भक्ति करके, वो चिढ़ जाएंगे। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी कहीं कैंप लगाए थे, हरे कृष्णा कैंप, नदी किनारे। तो एक व्यक्ति बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो अपनी नाव खेते खेते आ रहा था और नदी के किनारे अलॉन्ग, नदी की धारा के प्रवाह के साथ। तो वहीं से गाली देने लगा, तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग खाली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लोग खाली मजे कर रहे हो। तो प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति आया, उनके शिष्य कहते, ये देखिए गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खाते पीते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, टेल हिम टू कम एंड ज्वाइन। कहो कि तुम यही कह रहे हो ना कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, हम मजे ले रहे थे, तुम क्यों नहीं आ जाते हमारे संग मजे लेने के लिए? लेकिन वो नहीं आ सकता है। मुझे याद है कि एक बार हमारे रिश्तेदार आए थे, तो उनकी पत्नी गौशाला में रुकी, तो मुझे बोल रही थी कि अब भाई तुम तो अब शादीशुदा नहीं हो, अकेले हो तो उठ जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे रिश्तेदार उनसे बोले, तेरे को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, उठ जाते हो सुबह रोज उठ के दिखा 3:30 बजे। नहीं मैं यहाँ क्यों आए, ऐसे करके
तो देखिए, अनलेस किसी की रुचि नहीं है, वो 3:30 पौने 4 रोज क्यों उठेगा बताइए? नहीं उठ सकता। आजकल के ज़माने में सुबह तो उठना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, अनलेस उन्हें पैसे मिलते हैं उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए तो पूरी रात जग जाएगा व्यक्ति, अलग बात है। इस समय मैं बार बार आप लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट कर रहा हूं। हम लोग 5-6-7 घंटा, लिटरली 6-7 घंटा तो नॉन स्टॉप भगवान के श्रवण कीर्तन में ही चला गया है कि नहीं? नॉन स्टॉप ही मान के चलिए, क्योंकि जैसे मैं आज कुकिंग कुछ कर रहा था तो भी भगवान के लिए बारे में सुन रहा था। एंड इट इज विद टेस्ट, इट इज विद टेस्ट। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, आप सभी लोग तो इस प्रकार से अनुभव कर रहे होंगे ना। जब आप कुछ कुकिंग करते हैं, जो आपकी फेवरेट कथा है, जो आपका फेवरेट स्पीकर है, उसकी कथा चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, आनंद लीजिए। विद टेस्ट यू आर हियरिंग, इज नॉट बाय फोर्स। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मन लगा रहे, सुनो कथा सुनो नहीं, विद सहज टेस्ट के संग। आप देखना आज भागवत का पढ़ के आना, टीका कितना सुंदर है। आत्म विशुद्धि अर्थम, जैसे जैसे हम लोग इस भक्ति के द्वारा शुद्ध होते जा रहे हैं, समझिए उतना ही इस भक्ति के प्रोसेस में और आसक्त होते जा रहे हैं, बहुत आसक्त होते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव किया जा रहा है। लेकिन इसमें बस 2 चीज का ध्यान रखें, जितना हो सके बढ़िया से अपने कान में हम भौतिक का शब्द ना जाने दें, तब ये बहुत तीव्रता से कार्य करेगा। और भगवान का नाम जब गंभीरता से करें, बहुत तीव्रता से कार्य करता है। इट इज एक्सपीरियंशियल। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।